गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने जो था वो डिस्कस किया था एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने जहाँ पे छोड़ा था मैं वहीं से आज शुरुआत कर रहा हूँ, जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। लास्ट टाइम मैंने आपको एडजॉइंट निकालना बताया था और मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी में अब आगे है हमारे पास कि हम कैसे एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने वाले हैं और क्या क्या उनका यूज है, ये भी हमने देखना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, एंड वेयर आई जो थी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर सेम था ए के बराबर। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी जिसका जो ऑर्डर था वो सेम एज दैट ऑफ ए था। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम तक जो था वो स्टडी किया था कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। और इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने की प्रॉब्लम मैंने आपको बताया है कि बुक के अंदर भी है और जेडब्ल्यू मेन में भी एक बार इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार फाइनल में एज ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और जेडब्ल्यू मेन में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है इस प्रॉपर्टी में बेस्ड। द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो है वो होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 वेयर n is order of a। जैसे मान लीजिए मैं इसका एग्जांपल देता हूं, हमें क्वेश्चन बना देता हूं मैं। इफ a is a square matrix of order 3x3 and डिटर्मिनेंट a मान लीजिए हो आपका 9। ओके, तो आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए पूछ लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना होगा, और आपसे पूछ लिया जाएगा इस तरह के क्वेश्चन। एनडीए में तो डायरेक्टली इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा, इट विल बी डिटर्मिनेंट ए की पावर 3-1, यानी इट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। इस केस में 3-1 क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 3x3, यानी 9 का स्क्वायर, इट्स आंसर विल बी 81। आपको इस प्रॉपर्टी का भी पता होना चाहिए एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 वेयर n इज ऑर्डर ऑफ ए, जहां पे n जो है वो a का ऑर्डर रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बल्कि इसकी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अगर हम ध्यान दें तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी यहाँ नहीं होगी जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सभी इंपॉर्टेंट है। थर्ड है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, कि हम एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का फिर एडजॉइंट ले, वो होता है दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए मैट्रिक्स। ये हमारे पास रहता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए मैट्रिक्स। वो एक मैट्रिक्स, क्योंकि एडजॉइंट ए लिया फिर दोबारा उसका एडजॉइंट ए लिया, दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स से जो भी नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसी तरह से कॉम्पिटिटिव के लिए अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए भी पूछ लिया हो कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का भी डिटर्मिनेंट क्या होगा, दैट विल बी डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर, ये रहेगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर, ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और टाइम एंड अगेन इन पे
हमारे पास क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते रहे हैं, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो अब चलते हैं, ये तो थी एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज। अब एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज को भी हमने स्टडी कर लिया। अब अगला जो हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट है, जो हमारा एक तरह से 90% सॉल्यूशन हो जाएगा 6 मार्क्स की प्रॉब्लम का, क्योंकि जो मैंने आपको 6 मार्क्स की प्रॉब्लम इसके बाद सिखानी है, जो फाइनल में आपको 101% आनी है, उसका 90% जो है वो ये कंसेप्ट पूरा कर देता है। इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। लास्ट चैप्टर में मैट्रिक्स का इनवर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो मैट्रिक्स का इनवर्स अब हम एडजॉइंट की हेल्प से भी निकाल लेते हैं। किस तरीके से निकालते हैं? डेफिनेशन है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। यानी एडजॉइंट A निकालो और फिर उस सारे मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट A की वैल्यू से डिवाइड कर दो। बट यहाँ पे अब इनवर्स हमने वहां पे भी देखा था, जब हम एक्सरसाइज 3.4 को अगर याद करें, जहां पे इनवर्स निकालते थे हम रो या कॉलम ऑपरेशन लगा के, तो हम ये बोलते थे कि अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स ऑपरेशन लगाते लगाते जीरो बन जाएं, किसी रो के या किसी कॉलम के, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। वहां पे 3.4 में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया भी था। तो अब यहाँ पे भी अगर डिटर्मिनेंट A 0 आएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि समथिंग ओवर 0 नॉट डिफाइंड, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और ऐसी मैट्रिक्स को जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। तो ये दो नई आपके पास मैट्रिसेस भी आ जाती हैं, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। इनमें भी अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे पास क्या है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 है वो सिंगुलर है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है वो नॉन सिंगुलर है। और बार बार इनका यूज, इस टर्मिनोलॉजी का यूज होगा, तो आपको इस टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखना है कि सिंगुलर कौन सी है, नॉन सिंगुलर क्या है, और ए इनवर्स कैसे निकलता है। तो अब हम इनवर्स की भी प्रॉब्लम्स करेंगे और प्रॉपर्टी पे बेस्ड भी प्रॉब्लम कुछ डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में जिस जिस तरह से वो दी गई हैं, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें एक मैट्रिक्स दी गई है तुम्हें, जो कि है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। और तुम्हें इस मैट्रिक्स के लिए प्रूव करना है कि A इंटू एडजॉइंट A जो है दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू IN, जो कि इस सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ये तुम्हें प्रूव करना है, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे चलें, तो A तो हमें दिया ही है, एडजॉइंट A निकालना पड़ेगा, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एडजॉइंट A कैसे निकलेगा? पहले सभी के कोफैक्टर निकलेंगे। मैं 2-3 कोफैक्टर निकाल के तुम्हें बता देता हूँ, वैसे तो बहुत बार मैं बता चुका हूँ। जैसे मैं इस 1 का निकालता हूँ, A11 -1 की पावर I + j 1 + 1, फिर इस 1 की रो छोड़ दी, इस 1 का कॉलम छोड़ दिया, क्या बच रहा है? इस 1 की रो छोड़ी, इस 1 का कॉलम छोड़ा, बचा 0 -2 0 3। तो इसको सॉल्व किया, ये आ गया -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 0 -0, यानी ये हो गया 0। उसी तरह से A12 है ये -1, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ा, बचा -1 की पावर, पहले तो 1 + 2, इस -1 की रो छोड़ी, इस -1 का कॉलम छोड़ा, बचा 3 -2 1 3। तो ये हो गया -1 का क्यूब -1 इंटू 3 3 ज़ा
9 माइनस माइनस 2 यानी -1 इंटू 11 माइनस इंटू माइनस प्लस इज -11। तो इसी तरह से बाकी कोफैक्टर्स भी आप निकालेंगे, और जब आप निकालेंगे तो आपके पास ये आने चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A13 भी आपके पास 0 आएगा, A21 आपके पास 3 आएगा, A22 आपके पास 1 आएगा, A23 आपके पास -1 आएगा। आप सभी ने ये सब निकालने हैं खुद, ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है और ये आप लोगों ने करनी है। A31 2 आएगा, A32 8 आएगा, A23 3 आएगा, सॉरी A33 ठीक है। जैसे मैं कोई एक और निकाल के बता देता हूँ तुम्हें, A32 निकाल देता हूँ। मान लो A32 कैसे आया, A32 कितना, -1 की पावर 3 + 2। A32 एलिमेंट कौन है, ये वाला 0, इसकी रो छोड़ी, इसका कॉलम छोड़ा, इस 0 की ये रो छोड़ दी, ये इसका कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा, देखो इसकी रो इसका कॉलम छोड़ के बचा 1 2 3 -2, 1 2 3 -2, -1 की पावर 5, इट इज -1 इंटू 1 इंटू -2, -2 -3 2 6, यानी -1 इंटू -8, इट इज प्लस का 8, और यही आया है। तो आपने सबसे पहले तो हर क्वेश्चन में देखो, जितने तुम ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा तुम कोफैक्टर निकालोगे, उतना तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। और ये तुम्हें खुद प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी बार बार, हर क्वेश्चन में। जितने भी क्वेश्चन 4.5 में है, उससे पहले के एग्जाम्पल हैं, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। जब तुम हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना नहीं सीखोगे जब तक, तब तक तुम्हें 6 मार्क्स की प्रॉब्लम में दिक्कत होगी। तो ये तुम्हें अपने दिमाग में बात बिठा लेनी है कि हमें क्या करना है, हमें हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने आना चाहिए। तो जैसे मैंने ये A32 भी तुम्हें निकाल के बता दिया। अब ये मेरे पास कोफैक्टर लिखे हैं, तो मुझे सबसे पहले एडजॉइंट A लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एडजॉइंट A विल बी कैसे आता है, हर एलिमेंट की जगह जहाँ जहाँ ये एलिमेंट थे वहाँ वहाँ उनके कोफैक्टर 0, अगला आया था -11, अगला आया था 0, A21 3, 1 -1, 2 8 3 का ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज करना मत भूलना, हर एलिमेंट की जगह उसके कोफैक्टर और फिर उसका ट्रांसपोज, वो एडजॉइंट आ जाएगा। कितना आ गया एडजॉइंट, 0 -11 0, 3 1 -1, 2 8 3। तो इस तरह से ये एडजॉइंट A भी हमारे पास आ जाएगा। अब जब एडजॉइंट A आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड निकल सकती है, A इंटू एडजॉइंट A। इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कोफैक्टर्स को मैं मिटा देता हूँ, और अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग रेगुलरली इसको देख रहे हो, और जो नहीं देख रहे हैं वो भी देखें, क्योंकि अभी यही तुम्हारे लिए न्यू नॉर्मल है। इसी तरीके से अभी हमें अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है। फॉर द टाइम बीइंग 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अब इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई, A इंटू एडजॉइंट है, ये मैं LHS निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैट्रिसेस को अब मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई अगर तुम याद करो तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हमने स्टडी किया था, हमने पढ़ा था कि मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो से कॉलम को। तो क्या करेंगे अब हम देखेंगे पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, पहली रो को तीसरे कॉलम से, इस तरीके से करते चले जाएंगे। तो जरा मल्टीप्लाई करते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो पुरानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की वीडियो देखें। 1 इंटू पहली रो से पहला कॉलम पहला एलिमेंट देगा, एक मैं पूरा लिख देता हूँ, बाकी नहीं लिखूंगा। 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू -11 प्लस 2 इंटू 0। इससे ये पहला एलिमेंट आ गया। क्या किया है अभी, पहली रो से पहला कॉलम दूसरी का। अब पहली रो से दूसरा कॉलम 1 इंटू 3 3
-1 इंटू -1 -1, 2 इंटू -1 -2। अब पहली रो से तीसरा कॉलम 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 8 -8, 2 इंटू 3 6। इस तरीके से हो गया। अब पहली रो से तीनों कॉलम हो बैठे। अब दूसरी रो से तीनों कॉलम दूसरी के 3 इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू -11 0, -2 इंटू 0 0। 3, अब दूसरी रो से दूसरा कॉलम 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 1 0, -2 इंटू -1 प्लस का 2। अब दूसरी रो से तीसरा कॉलम 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 8 0, -2 इंटू 3 -6। ये बन रहा है। उसी तरह से आगे कितना बन जाएगा। अब दूसरी रो से तीनों कॉलम हो बैठे। अब तीसरी रो से 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 0, 3 इंटू 0 0। अब तीसरी रो से ये दूसरा कॉलम 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू -1 -3, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 8 0, 3 इंटू 3 9। तो तीसरी रो से भी तीनों कॉलम हमने मल्टीप्लाई कर लिए हैं। तो अब हमारे पास a इंटू एडजॉइंट ए आने वाला है। ये कितना आ गया, देखिए ये बन गया, कितना बन गया हमारे पास ये, इट इज a इंटू एडजॉइंट ए इज it is I think 11 here, yes, -1 into -11 11, ये 0 हो गया 0 हो गया, 3 minus 3 0, -6 plus 6 0 0, 11 0, 6 से 6 चला गया 0 0 11। तो यहाँ से 11 कॉमन ले सकता हूँ, यानी ये हो गया 11 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है जी, ये अभी LHS निकली है, नोट कर लें आप। तो जैसा कि आप LHS में देख रहे हैं कि LHS में हमें क्या निकालना था, LHS में हमें निकालना था A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A हमने फाइंड आउट कर दिया है, आप देख सकते हैं। A इंटू एडजॉइंट A हम निकाल चुके हैं। अभी आगे चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में अब डिटर्मिनेंट A इंटू आई करना है। तो डिटर्मिनेंट A, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट मान लो पहली रो के अबाउट खोला 1 इंटू इसकी रो, इसका कॉलम छोड़ा, 1 की रो 1 का कॉलम छोड़ा, बच गया 1 इंटू, चलो पूरा ही कर देता हूँ, 1 इंटू 0 -2 0 3। दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस का साइन लगाते हैं, ऑलरेडी माइनस का लगा है तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 1, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ा 3 -2 1 3, प्लस 2 इंटू इस 2 का रो 2 का कॉलम छोड़ा, बचा 3 0 1 0। ये हो गया 1 इंटू 0 -0 प्लस 1 इंटू 3 3 9 -2। ओके, ये रहा, एंड प्लस 2 इंटू 0 -0, ये रह रहा है। तो ये हमारे पास अब निकल के आ जाएगा 1 इंटू 0 0 प्लस 11 प्लस 0, इट इज 11। सो राइट हैंड साइड हो गई। डिटर्मिनेंट A इंटू आई 3, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की होगी, 11 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 विच इज इक्वल टू LHS। तो ये RHS थी और यही हमने जो सॉल्व करके LHS निकाली थी उसके बराबर हो गया है। ऐसे ये प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव होती है कि A इंटू एडजॉइंट A बराबर है डिटर्मिनेंट A इंटू आई। एन के क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सरसाइज 4.5 का। क्वेश्चन नंबर 3 2 क्रॉस 2 का है, आपने उसको ट्राई करना है। अब अगले जो क्वेश्चन है वो है अब आपके इनवर्स निकालने के। तो वो एक बहुत जरूरी चीज है।
इन्वर्स जब निकालना है तो सबसे पहले तो ये भी चेक करना है कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं करेगा। तो जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं 3x3 के एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इन्हीं का यूज हम करने वाले हैं। इसमें एक मैट्रिक्स दी गई है मुझे 1 2 3 0 2 4 0 0 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 से 11 के लिए कॉमन इंस्ट्रक्शंस हैं। क्या है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट्स, मतलब इनवर्स निकालना है पर कब निकलेगा, जब वो एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने का पता कहाँ से लगेगा, सबसे पहले जब भी इनवर्स कहीं भी निकालना है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है। तो अगर ये ए मैट्रिक्स मैंने मानी है तो डिटर्मिनेंट ए हुआ 1 इंटू 1 की रो, 1 का कॉलम छोड़ा, क्या बचा 2 4 0 5। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के अबाउट में निकाल लो चाहे फर्स्ट रो के, जैसे मर्जी। तुमने रो से निकालना है, तुम्हें रो की आदत पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम से निकालोगे तो 0 0 को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, क्यों, क्योंकि 0 के लिए तुम जो मर्जी करोगे, -0 इंटू इसकी रो इसका कॉलम छोड़ा तो 0 इंटू समथिंग 0 आएगा, हमने पढ़ा था। इन दो को देखने की जरूरत नहीं है, 1 से ही काम चल गया। तो कितना वैल्यू आया, 1 इंटू 5 2 10 -0, इट इज 10 which is not equal to 0। यानी इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है that is 10, वो 0 के बराबर नहीं है। मतलब ये हुआ कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इतना तो पता लग गया है। ठीक है, तो हम बोलेंगे here determinant A is not equal to 0, so inverse exists। तो इसलिए जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारे पास काम हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, जब इनवर्स एग्जिस्ट कर चुका है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब हमें आगे बढ़ना है। अब हमें इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सभी के कोफैक्टर्स निकलेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आज जो आपको मैं काम दे रहा हूँ, आपने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, इनके आपने इनवर्स निकाल के रख, इनके आपने एडजॉइंट निकालने हैं। इनवर्स फिर आगे मैं निकालूंगा। तो एडजॉइंट निकालने की प्रैक्टिस आज आपने इनकी करनी है। मैंने एडजॉइंट का आपको डिटेल में बताया। एडजॉइंट के लिए पहले कोफैक्टर निकलेंगे और फिर एलिमेंट्स को कोफैक्टर की जगह लिख के ट्रांसपोज लोगे। तो इन क्वेश्चंस के आज आपने एडजॉइंट निकाल के रखने हैं। अगले लेक्चर में मैं फिर इनके इनवर्स लिखूंगा और एडजॉइंट आप लोग मुझे बताते जाएंगे। किसी भी 4 बच्चों से मैं एडजॉइंट के बारे में पूछ सकता हूँ। कोई भी 4 स्टूडेंट्स को मैं बोलूँगा कि आप वो एडजॉइंट जो हैं वो मुझे लिखकर वापस भेजें कि क्या आपके एडजॉइंट आए हैं। ओके, तो किन्हीं भी 4 स्टूडेंट्स की बारी इसमें आ सकती है, तो ये ध्यान रखना है आपने। ये मैं आपसे जो है वो थर्सडे को मैं आपसे इन क्वेश्चंस के जो हैं वो एडजॉइंट किन्हीं भी 4 स्टूडेंट्स से पूरी क्लास में पूछ सकता हूँ। और आपने जो है वो मुझे एडजॉइंट फिर सेंड करने हैं उस टाइम, तब फिर हम आगे चलेंगे और इसके इनवर्स निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखो, ये जो एडजॉइंट का टॉपिक है, जो इनवर्स का टॉपिक है, ये आएगा 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का तुम्हारा हो जाएगा। और वो श्योर है कि तुम्हारे फाइनल एग्जाम में वो 6 मार्क्स की प्रॉब्लम आनी ही आनी है। वो बहुत ज़रूरी प्रॉब्लम है। एक और बात जो मैं आपके साथ यहाँ पे करना चाहूँगा वो ये है कि इन पार्ट्स में अभी मैं एक आपका क्लास टेस्ट ले रहा हूँ पहले, उसके बाद आपका यूटी होगा। तो क्लास टेस्ट की डेट भी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। उसके अंदर जो टॉपिक्स आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लास टेस्ट होगा आपका अभी इन्हीं टॉपिक्स का, एडजॉइंट का और इनवर्स का। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स का जो है वो मैं आपका एक क्लास टेस्ट अभी देने वाला हूँ, तो इनको ढंग से आप रिवाइज कर लीजिए। टिल देन, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।